हेलो एवरीवन, JEE सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे JEE 2026 का इक्वेशन जो है चैप्टर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे हमें 5 स्टेटमेंट दिए हुए, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखो यहाँ पे जो हमें 5 स्टेटमेंट दिए हुए वो किसके हैं? हेलो फॉर्म रिएक्शन। मतलब हेलो फॉर्म रिएक्शन में हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, हम क्या रिएक्ट करेंगे तो हमें कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, ये सब अलग अलग स्टेटमेंट में गिवन है। तो हमें उसमें से फाइंड आउट करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो चलो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो जो फर्स्ट है उसमें क्या बोला है, सोडियम हाइपोक्लोराइट रिएक्ट विथ KI टू गिव KOI। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, सोडियम मतलब Na, हाइपोक्लोराइट मतलब OCl, उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, KOI। और NaCl वो क्या हो जाएगा, एज अ सॉल्ट रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें KOI मिला वो क्या होगा, हाइपोआयोडाइड KOI इज फॉर्म्ड इन C2, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, KOI। तो देखो दिस रिएक्शन इज करेक्ट, जो KOI है वो क्या है, हाइपोआयोडाइड इज द एक्टिव रिएजेंट, और ये जो है KOI वो क्या है, एक्टिव रिएजेंट है। तो स्टेटमेंट 1 होगा वो क्या होगा, करेक्ट। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2। तो उसमें क्या बोला है, KOI इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो गलत, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट में क्या देखा, वो एक्टिव रिएजेंट है। तो कौन सा रिएजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जो KOI है पोटेशियम हाइपोआयोडाइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, फॉल्स। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो इसमें क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिथाइल कीटोन विल गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शन है वो क्या है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है या नहीं देता है। तो देखो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3 कनेक्ट द COCH3 मतलब मिथाइल कीटोन ग्रुप, देयरफॉर इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। और ये जो कंपाउंड है वो कौन सी टेस्ट देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो जब कोई भी कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है तो वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन प्रेजेंट ही होगी, मतलब वो हम कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, ट्रू, क्योंकि प्रेजेंट ऑफ मिथाइल कीटोन मतलब COCH3 ग्रुप इज सफिशियंट, सो इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट। एंड ये जो कंपाउंड है वो कौन सी टेस्ट देगा, पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। सॉरी। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो उसमें क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। मतलब जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो देखो यहाँ पे CH3 CHOS CH3 मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम O के साथ में, तो क्या बनेगा, CH3CO, जो यहाँ पे है H2O वो एज अ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे ओनली फॉर आएगा CO एंड CH3। तो ये क्या बना, कीटोन। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एसीटोन है मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, लेकिन जो एसीटोन इज अ मिथाइल कीटोन एंड गिव आयोडोफॉर्म, लेकिन जो एसीटोन है वो क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ऑप्शन नंबर डी मतलब स्टेटमेंट 4 क्या है, गलत। अब देखते हैं स्टेटमेंट 5, जो है मिथेनोइक एसिड विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो जो मिथेनोइक एसिड है वो क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो देखो डज नॉट कंटेन COCH3 ग्रुप, नो
नॉन ऑक्सीडाइजेबल टू मिथाइल कीटोन और इथेनॉल। मतलब ये क्या है, नॉन ऑक्सीडाइजेबल है, तो क्या होगा, ये भी हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, बिकॉज मिथेनोइक एसिड डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये जो है मिथेनोइक एसिड वो क्या करता है, सेटिस्फाई नहीं करता आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए, इसके लिए इसका आंसर होगा नेगेटिव, मतलब ये फॉल्स होगा स्टेटमेंट। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ओनली फॉर 1 and 3, मतलब A and C। और देखो यहाँ पे आयोडोफॉर्म है, उसकी रिएक्शन हमें गिवन है कि RCOCH3 और CH3CHO और CH3CHOHR। अगर इसकी रिएक्शन करवाते हम I2 and NaOH के साथ, तो ये आयोडोफॉर्म प्रेजेंट देगा और येलो पीपीटी देगा। जो CHI3 वो येलो पीपीटी देंगे एंड HC डबल बॉन्ड Na वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमें आयोडोफॉर्म के लिए क्या याद रखना होगा कि कंपाउंड हैविंग आइदर ऑफ द फॉलोइंग मिथाइल कीटोन ग्रुप, वो क्या होगा, आयोडोफॉर्म देगा। फिर इथेनॉल वो भी देगा। अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू मिथाइल कीटोन, ये भी पॉसिबल है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाए तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, ओनली फॉर A एंड C, वो दोनों वाले कैसे है स्टेटमेंट, ट्रू। तो करेक्ट ऑप्शन हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर A एंड C ओनली, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे है कि सही है, बाकी सारे क्या है, गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप आप सब लोग को ये जो क्वेश्चन था वो अच्छे से समझ में आया होगा एंड आयोडोफॉर्म की रिएक्शन अच्छे से याद कर ली होगी। अब हम मिलते ही ऐसे ही क्वेश्चन लेके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।